हेलो फ्रेंड्स। आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम हुआ है। दोस्तों जीके में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं तो वो हम लोग देखेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है, विश्व पुस्तक दिवस। विश्व पुस्तक दिवस दोस्तों 23 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वृक्ष। उत्तर प्रदेश का वृक्ष कौन सा है दोस्तों? अशोक। तीसरा क्वेश्चन है, सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो स्टूडेंट्स ये पड़ता है हमारे बलिया में। अकबर का मकबरा। दोस्तों अकबर का मकबरा कहाँ पड़ता है? ये सिकंदराबाद में पड़ता है। मथुरा जन्म स्थली है। फ्रेंड्स कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। मथुरा, मथुरा हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। फ्रेंड्स इसके बाद देखेंगे भदोई। भदोई जिला हम सभी जानते हैं ये कालीन के लिए फेमस है। जो भदोही जिला है वो कालीन के लिए फेमस है, तो इसका आंसर होगा कालीन बुनाई। टका मुद्रा। टका बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। विमुद्रीकरण को जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विमुद्रीकरण को जाना जाता है। दोस्तों नोटबंदी को हम लोग विमुद्रीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्वेश्चन आया था UPSSF का पूरा नाम पूछा गया था, तो इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये आज के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों सारे क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं। गुजरात में स्थित है। गुजरात में जो स्थित है वो है कांडला बंदरगाह। बहुत ही फेमस बंदरगाह है ये। निवेश मित्र पहल है। तो दोस्तों जो निवेश मित्र है ये पहल कहाँ की है? उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो दोस्तों ये एक अवार्ड का नाम है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ये क्यों दिया जाता है? ये दुग्ध के उत्पादन को, जो कंपनियां हैं जो दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाती हैं और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करती हैं उनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा, जिसका नाम था काबरा, पहुंचा कहाँ पहुंचा? ये कोलंबो श्रीलंका पहुंचा। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार। ये खिदमतगार लिखा हुआ है फ्रेंड्स, का संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान है। खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLI-SOFC का उद्घाटन किया। तो फ्रेंड्स ये हमारे PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की झील। आपको दोस्तों पता होगा हमारे पूर्वी तट में जो चिल्का झील है ये खारे पानी की लैगून झील है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आता है और आया भी हुआ है। श्वेत प्रकाश फ्रेंड्स ये साइंस से लिया गया हुआ क्वेश्चन है, साइंस आई है इसमें। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? जो श्वेत प्रकाश है ये 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर जो रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया। 1946 के भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष। दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना दोस्तों किसने की थी? हरीशचंद्र ने की थी। अंगूर की खेती, उपज और कटाई जानी जाती है। जब अंगूर की खेती, उसकी उपज और कटाई की जाती है तो उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं विटीकल्चर। हमने आप लोग को याद भी कराए थे कि बिटिया को अंगूर खट्टे लगते हैं,
क्या बोलते हैं, अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोलते हैं। अगला देखेंगे, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कूबड़ की तरह दिखाई देती हैं, तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। बैलाडीला की पहाड़ियाँ, ये पूछा जाता है और ये आया है एग्जाम में, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत से अलग होता है, तो श्रीलंका भारत से अलग होता है पाक जलडमरू के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों इसमें एक और ऐड कर दिया था, मन्नार की खाड़ी, तो ये पूरा एक ही ऑप्शन में था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी। सोनपुर पशु मेला लगता है, ये बिहार राज्य में लगता है। इंडिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो कि बिहार में लगता है, फेमस है काफ़ी। 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में हुई थी, और जब ये विकसित हुई थी तो उसे उस समय कुल्ह कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया, कुल किसे कहा गया, तो 400 साल पुरानी जो सिंचाई प्रणाली थी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद है महारजिस्टर और जनगणना आयुक्त भारत। ये दोस्तों जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद है भारत का। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय, इजी क्वेश्चन पूछा गया है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पड़ता है दोस्तों ये, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि क्या कहलाती है, तो फ्रेंड्स ये कहलाती है शहरीकरण, इसको बोलते हैं शहरीकरण। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त, दोस्तों एक सोशल मीडिया का नाम है, इसका नाम है लिंक्डइन। लिंक्डइन। लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के लिए, जब धान और मक्की की खेती होती है तो उस समय एक लोक नृत्य होता है, और उस लोक नृत्य का नाम है हुरका बॉल। हुरका बॉल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मोहन मालवीय ने किसकी सहायता से की थी, दोस्तों ये की थी डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट की सहायता से की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को कहा जाता है, दोस्तों उसको कहा जाता है धृति। आंसर है होल्डिंग। इसको इंग्लिश में क्या बोला गया है, धृति को होल्डिंग। भारत और किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी मिली, तो दोस्तों इसका आंसर है इटली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी के लिए सही नहीं है, इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे वो तीनों सही थे, उसमें से एक ऑप्शन था जो सही नहीं है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। दोस्तों यहाँ एक ही दर नहीं है, आपको पता होगा जीएसटी में एक ही दर नहीं थी, अलग अलग दर होती हैं, 0% पड़ा होगा, 5% पड़ा होगा, 10%, तो इस हिसाब से इसका आंसर ये माना जाएगा। अगला है, श्री अमित शाह ने NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है, दोस्तों इसका आंसर आनंद या गांधीनगर में से कोई एक मानेगा बोर्ड, क्योंकि दोनों के दोनों गुजरात में पड़ते हैं और नेट पे कहीं कहीं आंसर ये बता रहे हो, कहीं कहीं आंसर ये बता रहे हैं, तो आंसर में दोनों में से कोई एक मानेंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, जो कि बहुत फेमस है, का कार्यालय कहाँ है दोस्तों, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो दोस्तों ये कुछ जीके के कुछ क्वेश्चंस आए थे, मैंने मोस्टली लिख दिए हैं, हो सकता है एक आध मुझसे छूट गया हो, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में लिखा हुआ है अभी, तो आप लोग अपने आंसर शीट मिला लीजिए इससे, ये आपके आंसर सही हैं। हिंदी का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग उससे जाके हिंदी के आंसर्स मिला सकते हैं, और जीके के आप लोग इससे मिला लीजिए। बाकी जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मैथ्स का एंड रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग उससे आंसर ज़रूर चेक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि दोस्तों पेपर का लेवल अगर आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। हमने आपसे कहा था कि पेपर मॉडरेट आएगा, और मॉडरेट आया है। जीके और हिंदी जिसने भी बेस्ट किया होगा
वो अच्छे नंबर को गेन कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।